हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। क्या एआई से बना वॉइस ओवर हम अपने कार्टून वीडियोस में यूज कर सकते हैं, या फिर एआई का वॉइस ओवर और जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट से हम रिकॉर्ड करवाते हैं वॉइस ओवर, कौन सा बेटर रहता है अपने जो कार्टून स्टोरीज पे आप वॉइस ओवर यूज करते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप एआई का वॉइस ओवर यूज करते हैं, या फिर आप वॉइस ओवर से आर्टिस्ट जो आप आपके लिए वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता है, चाहे एजुकेशन वीडियो के लिए, चाहे कार्टून स्टोरी के लिए, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, या बर्ड स्टोरी के लिए, या राइम्स के लिए, कौन सा बेटर रहता है? एआई बेस्ट रहता है या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बेस्ट रहते हैं? इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और साथ में जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है, एआई का वॉइस ओवर यूज किया जा सकता है यूट्यूब चैनल के लिए, मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? तो बने रहना वीडियो के साथ। आपको मैं कंप्लीटली इसमें बताने वाला हूं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर आप इतना सारा काम कर चुके हैं, 15 साल 16 साल आपने बहुत सारे चैनल के साथ आप काम कर रहे हो, तो वहां पे जो वॉइस ओवर यूज होता है वो किसका यूज होता है? क्या वो एआई का वॉइस ओवर यूज होता है, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट यूज करते मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाया जाता है? इस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो एआई का वॉइस ओवर होता है वो यूज किया जा सकता है अपने कार्टून, जो आपका खुद का कार्टून स्टोरी या एनिमेटेड स्टोरी है, आपका कोई भी एजुकेशन वीडियोस है, वहां पे एआई वॉइस ओवर यूज किया जा सकता है। बस वो यूट्यूब के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट यहाँ पे जब आपको माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर जो बड़े बड़े चैनल है 10 मिलियन के, 20 मिलियन के, 5 मिलियन के, वहां पे जो वॉइस ओवर यूज होता है वो एआई का वॉइस ओवर होता है। वो एआई का वॉइस ओवर नहीं होता, वो वर्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट का वॉइस ओवर होता है। जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जब आप देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एआई के लिए 10 करेक्टर को वो देता हूँ कि एक राजा का करेक्टर है, एक भिखारी का करेक्टर है, एक किसान का करेक्टर है, सबका वॉइस ओवर आपको रिकॉर्ड करने को बोलता हूँ, तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एआई, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट में जो मतलब एक फील के साथ वो बोलते हैं ना प्रॉपर, जहां पे ऐसा लगता है कि ये भिखारी है, ये भिखारी का डायलॉग है, भिखारी मतलब अपना डायलॉग बोल रहा है, या फिर राजा अपना डायलॉग बोल रहा है, वो जो फील होता है ना, वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट में, मतलब मुझे लगता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट बेस्ट है। तो जितने भी ये बड़े चैनल है जहाँ पे मिलियंस जो सब्सक्राइबर रहते हैं, वो लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाते हैं। अभी भी जब एआई का टाइम है तब भी आप देखते होंगे ना, जैसे न्यूज चैनल है, तो न्यूज चैनल पे भी देखते होंगे जहाँ पे एआई भी यूज होता है, लेकिन साथ में जो रियल जो आर्टिस्ट है, जो मतलब सामने जो न्यूज पढ़ने वाले रहते हैं, वो रियल भी रहते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि पहला तो ये क्लियर हो चुका है कि एआई का वॉइस ओवर यूज किया जा सकता है अपने कार्टून स्टोरी पे। आप कोई सा भी एआई वॉइस ओवर लेकर अपना कार्टून चैनल शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि जो बड़े चैनल है, जिसको सोचकर आपने सोचा कि सर मैं आगे जाके इस तरह का चैनल को क्रिएट करूंगा और लाखों रुपए कमाऊंगा, तो इसके लिए मैं क्लियर करता हूं, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होता है वो हायर किया जाता है, या फिर आप किसी से भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट से आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी मार्केट में अलग अलग तरह के रहते हैं। कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट नॉर्मल चार्ज पे कर, मतलब कम पैसों में आपके लिए रिकॉर्ड करके देते हैं। कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट थोड़ा हाई रहते हैं, बिकॉज वो थोड़े से फेमस होते हैं, ठीक है। तो जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट प्रॉपर, जो रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहता है, वो प्रॉपर फील के साथ डायलॉग बोलता है। अगर मैं उनको ये बोलूं कि मैं 10 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो, या फिर मैंने बहुत खा लिया, तो ये सब जो डायलॉग होता है वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट प्रॉपर फील के साथ बात करता है। जो कि अगर आप एआई को देखोगे तो इतना मुझे थोड़ा उसमें फ़र्क लगता है, वो डायलॉग को वो करने में। बट आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, एआई को यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पे ज़्यादातर चैनल एआई एआई का यूज़ ना करते हुए वॉइस ओवर आर्टिस्ट लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहते हैं वो एक ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट 2 कैरेक्टर का, 3 कैरेक्टर का वॉइस ओवर का मतलब आवाज़ निकाल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो लाया है। अपने एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो बिगिनर वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, उनका मैंने एक सैंपल आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो ये क्लियर है कि जितने भी बड़े चैनल हैं, वो सारे चैनल अपना वॉइस ओवर आर्टिस्ट से बनवाते हैं। अब आता है कि सर क्या मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूँ? भाई सिंपल है, आप भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो। उसके लिए आपको एक एक्टर बनना ज़रूरी है। आप बोलोगे सर मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, मुझे एक्टर थोड़ी बनना है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको वॉइस ओवर करना है तो सबसे पहले आपके एक्टिंग में दम होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई भी डायलॉग पढ़ने को दूं, या फिर आप मेरा वो जो आजकल जो स्टोरी मैं बना रहा हूं, जो कि कल भी एपिसोड आया था, एपिसोड नंबर 10, जादुई दिया और गरीब हरिया, और जो हरिया का डायलॉग है जहाँ पे वो सोचता है कि अरे बड़े भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो बढ़िया रहता, इस तरह वो बोलता है, तो भूखा आदमी कैसा बोलेगा? या फिर वो परेशान है तो परेशान आदमी कैसा बोलेगा?
तो डायलॉग को खाली पढ़ना नहीं होता है, उसको फ़ील के साथ प्रॉपर तरीके से उसको बोलना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि राजा है तो राजा की तरह, भिखारी है तो भिखारी की तरह। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक्टर बनना पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास कैमरा नहीं होता, लेकिन वो एक्टर की तरह बात करते हैं, एक्टिंग करते हैं उसपे। तो अब आप सोचिए, अगर आपको खुद वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो आपको वो एक्टिंग लेवल पे सोचना पड़ेगा। और रही बात आवाज़ को मोटा करना, आवाज़ को चेंज करना, ये सब एक ऐसा पार्ट है कि कोई-कोई आदमी ही जो मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, वो 2-3 तरह का आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब अलग-अलग चेंज कर सकता है। वो उनका खुद का टेक्निक होता है, प्रैक्टिस होता है, तब जाके वो 2-3 तरह का आवाज़ निकालते हैं। जो भी मेरे पास भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जीवा एडू के पास इंडिया के टॉप लेवल के वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। लगभग 155 वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जिनको हम काम प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वो अपने आप में एक्टर है। उनको कोई कहीं पे ठप्पा नहीं लगा है कि भाई उनको डिग्री मिला है, डिप्लोमा मिला है। मैं हमेशा कहता हूँ, स्किल हमेशा बचपन से सीखी जाती है, धीरे-धीरे डेवलप होती है। जैसे विराट कोहली है तो बचपन से क्रिकेट खेला होगा, ऐसा तो ये कि 30 साल की उम्र में या फिर 35 साल की उम्र में उन्हें मतलब लग रहा कि नहीं मुझे भी क्रिकेटर बनना है, विराट कोहली बनना है। बचपन से स्किल को निखारा जाता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनता है। जैसे राइटर होता है, वो भी राइटर भी बचपन से शौक है राइटिंग करने का, या फिर एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो कैरेक्टर डिज़ाइन करता है, उसका स्केचिंग बहुत अच्छा रहता है। तो जो वॉइस ओवर आप एआई से बनाते हो और जो वॉइस ओवर आप रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करते हो, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और ज़्यादातर जितने भी चैनल है वो सारा रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से रिकॉर्ड कराते हैं। और आपके माइंड में अगर जो क्वेश्चन था कि सर वॉइस ओवर एआई से बनाऊँ तो मोनेटाइज़ होगा, नहीं होगा, एआई से बना हुआ चैनल आज मोनेटाइज़ हो रहा है। लेकिन आगे का मैं नहीं कह सकता हूँ कि इन फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि जो मेरे पास क्लाइंट है वो एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, टेक्स्ट टू ऑडियो मोनेटाइज़ होता था। अब वो मोनेटाइज़ नहीं हो रहा है। ठीक है? क्योंकि आपका जो रियल मेहनत है ना, जो आपकी कंटेंट है ना, वो ओरिजिनल होना चाहिए। इस तरह यूट्यूब काम करता रहता है, अपना रूल्स बदलता रहता है यूट्यूब। ख़ैर उसके बारे में मैं इतना नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ जो आपका माइंड में क्वेश्चन था, एआई वॉइस ओवर यूज़ किया जा सकता है अपने यूट्यूब कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन जो दम वॉइस ओवर आर्टिस्ट में है, वो दम वो फिर एआई को यूज़ नहीं करते हैं वो लोग। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे वो न्यूज़ है, वहाँ पे देखा होगा मोस्टली रियल होता है। और जो मैंने बड़े चैनल के नाम लिए, जितने भी चैनल के सॉरी नाम तो मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी आप बड़े चैनल देखते होंगे वहाँ पे सारा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रिकॉर्ड करता है। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होता है वो एक्टर की तरह रहता है। आप जब खुद सोचते हो कि मैं खुद करूँगा, माइक अच्छा रखने से आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बनते हो कि बस मैं अच्छा माइक रखूँगा, क्या मैं इससे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाऊँगा? तो मैं कहता हूँ कि अच्छा बैट रखने से विराट कोहली बन जाऊँगा। तो आप बोलोगे, भाई विराट कोहली का बैट रखने से क्या मतलब कि वो विराट कोहली का बैट आपके पास और आप विराट कोहली बन जाओगे? आपको टेक्निक सीखनी पड़ती है, आपको स्किल सीखनी पड़ती है। ब्रश पकड़ने से आप आर्टिस्ट नहीं बनोगे, बैट पकड़ने से विराट कोहली नहीं बनोगे, माइक रखने से वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बनोगे। तो वो उनका स्किल है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बजट कम है, तो आप एक वॉइस भले आपका एक्टिंग एक्टिंग में दम है, तो आप 2-3 वॉइस ओवर आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मार्केट में बहुत ऐसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो एक साथ काम करते हैं। जैसे बच्चे का डायलॉग बोलना है या फिर किसी मैन का डायलॉग बोलना हो, तो अलग-अलग वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, जो रिकॉर्ड करके आपको देते हैं। तो ये बात क्लियर है, जो मैंने पहले क्लियर कर दी कि वॉइस ओवर यूज़ किया जा सकता है एआई का, और साथ में ज़्यादातर चैनल रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से रिकॉर्ड कराते हैं। तो जितने भी यूट्यूब पे अभी जो मुझसे पूछते रहते हैं कि एआई का वॉइस ओवर मोनेटाइज़ होगा, नहीं होगा, इस पे भी क्लियर बात है, मोनेटाइज़ होता है, अभी के लिए तो ज़रूर होता है। बाकी अगर मैं कहूँ तो अपने चैनल को सेफ रखने के लिए आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट से ही रिकॉर्ड करवाओ, रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से। उम्मीद है इस छोटे से टॉपिक में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए एक्टर होना पड़ता है। अच्छा माइक रखने से वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बनते हैं। और जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट रिकॉर्ड करते हैं वो प्रॉपर एक्टिंग के साथ डायलॉग को डिलीवर मतलब सामने बोलते हैं। इसीलिए जब भी आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनोगे, आपको पहले अपनी एक्टिंग पे काम करना पड़ेगा। और बाकी आप एआई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एआई से ज़्यादा वॉइस ओवर आर्टिस्ट को आज के टाइम पे जो क्लाइंट है, जो हमारे भी क्लाइंट है, वो रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से आपको समझ आ चुका होगा कौन-सा वॉइस ओवर करना चाहिए, मतलब यूज़ करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से लर्न करते रहो। लर्न एमिशन हिंदी में पिछले कई सालों से हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, बाकी जो डाउट होता है वो लाइव क्लास में ही क्लियर होता है।
तो सीखते रहो स्टेप बाय स्टेप। और अगर कोई नया है हमारे चैनल पे, आपको लग रहा होगा कि मोनीश मेहता कौन है, तो सबसे पहले आपको वीडियोस देखना चाहिए कि एनिमेशन के ऊपर क्यों बात कर रहे हो, वॉइस ओवर के ऊपर क्यों बात कर रहे हो, आप ऐसा क्या जानते हो। तो इसके लिए आपको पहले हमारे काम देखने चाहिए। जो क्लाइंट हमारे साथ काम कर रहे हैं वो रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से क्यों काम करवा रहे हैं, एआई से काम क्यों नहीं करवा रहे, तो इससे क्या क्या मतलब है। तो आप कर सकते हो, लेकिन रियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि अच्छे से डायलॉग को फील के साथ बोल सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।